अगर आप भी हमारी तरह लो बजट में थाईलैंड घूमना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डे 1 हम फुकेत एयरपोर्ट लैंड किया। बाहर से ही लोकल बस मिलती है जो आपको पतंग बीच पर ड्रॉप कर देगी। टिकट ऑलमोस्ट 100 बात रहती है। हमारी होटल भी पतंग बीच के आसपास ही थी। आप भी अगर खुद से बुक कर रहे हो, प्लान कर रहे हो तो होटल पतंग बीच के पास ही बुक करना। सो क्या सब चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती है, जैसे कि नाइट लाइफ अगर एक्सप्लोर करना है। अगर आपको झलक देखनी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। डे 1 पे हम निकल गए ओल्ड फुकेत के लिए। हम टुक टुक लेके पहुंच गए ओल्ड फुकेत टाउन। कॉस्ट अराउंड 500 बात। उधर हम घूमे, ट्राइड मैंगो मिल्क शेक विच वॉज बेस्ट इन एक्सपीरियंस। आप सोवेरियन भी ले सकते हो। और शॉपिंग किया और रिटर्न में लोकल बस लेके हम होटल आ गए। बस में 100 बात पर पर्सन लगा। और डे 1 का हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ 900 बात फॉर अ कपल। डे 2 के लिए हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर भी उधर से ही बुक कराई थी विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 1200 बात पर पर्सन फॉर लॉन्ग टेल बोट। आइलैंड टूर में दो ऑप्शन रहते हैं, लॉन्ग टेल बोट एंड स्पीड बोट। मैं पर्सनली लॉन्ग टेल बोट सजेस्ट करूँगा। टूर इंक्लूड्स पिकअप ड्रॉप फ्रॉम द होटल, ब्रेकफास्ट एट पियर, then fruits in your boat, cold drinks, full access full day and then lunch, fruit again on the return. Then day 2 पे हमारा पिकअप वैन होटल पे आ गया था 8 बजे। वी वेंट टू पियर पोर्ट, उधर हमने ब्रेकफास्ट किया। देन लॉन्ग टेल बोट में हम वेंट फॉर अ टूर। फर्स्ट वी वेंट टू होंग आइलैंड। ऑन द वे टू होंग आइलैंड ऑन अ बोट वी एंजॉयड fruits, sticky rice and cold drinks. Sticky rice depends on your taste, you like it or not. होंग आइलैंड पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाए लॉन्ग टेल बोट पे। और बाद में हम निकल गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए। और लॉन्ग टेल बोट में खाना और फ्रूट्स वगैरह बोट पे ही रहता है। जनरली स्पीड बोट में खाना आइलैंड पे रहता है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर बेस्ट रहता है फुकेत से। जेम्स बॉन्ड पर मैंडेटरी जेम्स बॉन्ड पोस्ट में फ़ोटो खिंचवाए एंड सब जेम्स बॉन्ड कपल को देखा। एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 1 आवर टाइम था। मैं भी थोड़ा जेम्स बॉन्ड बन गया। टाइम ख़त्म होते ही हम आ गए अपनी बोट पे। बोट पे आते ही लंच रेडी था। वेज और नॉन वेज ऑप्शन दोनों रहते हैं। आप भी अगर हमारी तरह प्योर वेज हो तो बुकिंग के टाइम मेंशन कर देना। लंच के बाद हम निकल जाते हैं कैनोइंग करने इन द केव्स। आप सोच रहे होंगे कि फिफी आइलैंड का क्या, तो आप लोगों को बता दूं कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर एंड फिफी आइलैंड टूर अलग टूर रहते हैं फुकेत में। ड्यू टू कम समय हमने फिफी आइलैंड टूर क्राबी से ही प्लान किया है। कैनोइंग करने गए केव्स में आपको झुक के केव्स में से ले जाया जाता है। यू हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर। आप फ़ोटो खिंचवाओ और रील बनाओ। एंड अगर हनीमून पे जा रहे हो तो यू वुड लव द स्पॉट। थोड़ा बहुत डर लगता है बट थ्रिल एंजॉय करते हो। वहाँ कपल पोज में 4-5 फ़ोटो खिंचाओ, रील बनाओ एंड स्पेंड योर ऑन टाइम। एंड शादीशुदा 10-15 साल के बाद जा रहे हो तो यू विल गो बैक टू योर गोल्डन डेज। बाद में यू एंड अप हैविंग अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द केव्स टू द क्लियर स्काई। पूरे जेम्स बॉन्ड आइलैंड डे टूर का खर्चा रहता है 1200 बात पर पर्सन। सो हमारा डे 2 का स्पेंड था 2400 बात फॉर अ कपल। उसमें पिकअप ड्रॉप से लेके खाना पीना सब आ जाता है। एंड यू वुड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाद में आप निकल जाते हो पनाक आइलैंड के लिए। उधर आप स्विमिंग कर सकते हो फॉर हाफ एन आवर। अगर आती हो तो मेरी तरह गलती मत करना। अगर नहीं आती हो तो लाइफ जैकेट पहन के ही कूदना, क्योंकि आपके गाइड के स्विमिंग का मन नहीं होता है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और समंदर में बिना लाइफ जैकेट के कूद गए तो उन लोगों को भी आपके साथ बचाने के लिए कूदना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वो अलग है कि आपको बचा के लात मुक्के मारेंगे। सो लाइफ जैकेट के बिना कूदना मना है। बाद में रिटर्न में हमने फ्रूट खाए। और भाई साहब वो लोग जो फ्रूट करके डेकोरेट करके देते हैं, अगर कद्दू भी देते तो खुशी खुशी खा लेते। वी हैड बैक टू पियर एंड बैक ड्रॉप एट होटल।
और जल्दी होटल फ्रेश होके घरवाली को भूल के मैं निकल ही रहा था, तब तक उसने पकड़ लिया। बाद में हम दोनों पतंग बीच घूमने चले जाते हैं एंड नीची मुंडी करके बिना दाएं और बाएं देखे चल दिए। भाई क्या ही कहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शेयर करो उन दोस्तों को जो थाईलैंड जाना चाहते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।